Assalamu alaikum. Dear students, today we are going to start our fourth lecture of the fourth chapter of your biology book, class 9. The page number is 57. Your today's topic is about cellular structures and functions. बेटा पिछले लेक्चर में हमने बात की थी सेल की डिस्कवरी के बारे में, सेल थ्योरी के बारे में, डिफरेंट साइंटिस्ट की बात हम लोगों ने की थी। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेलुलर स्ट्रक्चर्स के बारे में। सेलुलर स्ट्रक्चर्स और उनके फंक्शन जो हैं इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो एक सेल होता है वो ऑर्गेनेली से मिल के बनता है। अगर आपको याद हो तो जब हम लोग फर्स्ट चैप्टर मैंने आपको स्टार्ट करवाया था तो वहाँ पे हमने जब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस की बात की थी तो हमने पढ़ा था कि डिफरेंट जो एटम्स होते हैं वो मिलके क्या बनाते हैं, एलिमेंट्स, और एलिमेंट्स जो हैं वो मिलके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, और मॉलिक्यूल्स मिलके ऑर्गेनेलीज बनाते हैं, और ऑर्गेनेलीज जो हैं वो मिलके सेल्स बनाती हैं। ठीक है। ए सेल इज़ मेड बाय द असेंबलेज ऑफ ऑर्गेनेलीज। असेंबलेज मतलब किसी चीज़ का इकट्ठे होना, किसी चीज़ का मिलना, उनके मिलाप की वजह से। तो जो सेल है वो कब बनता है? जब ऑर्गेनेलीज मिलती हैं। जब डिफरेंट ऑर्गेनेलीज मिल के एक यूनिट बनाती हैं तो उस यूनिट को हम लोग सेल कहते हैं। सेल इज़ मेड बाय द असेंबलेज ऑफ ऑर्गेनेलीज। देयर आर सम स्ट्रक्चर्स, यहाँ पे कुछ ऐसी साख्तें हैं, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं इन सेल के अंदर दैट आर नॉट ऑर्गेनेलीज, जो कि ऑर्गेनेलीज नहीं हैं बट आर स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंट हैं। कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो कि सेलुलर स्ट्रक्चर तो हैं लेकिन वो सेल की ऑर्गेनेलीज नहीं हैं, बल्कि वो फिर भी सेल के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। उन स्ट्रक्चर्स में हमारे पास सबसे पहले आ जाती है सेल वॉल, सेकेंडली हमारे पास आ जाती है सेल मेम्ब्रेन, थर्डली हमारे पास आ जाती है साइटोप्लाज्म, और फोर्थ और लास्ट जो हमारा पॉइंट है वो है साइटोस्केलेटन। तो आज के लेक्चर में और फर्दर लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे कि सेल वॉल क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, साइटोप्लाज्म और साइटोस्केलेटन क्या होते हैं। हम लोग ये देखेंगे कि सेल वॉल की कंपोजिशन क्या है और उसके फंक्शन क्या हैं, सेल मेम्ब्रेन किस चीज़ से मिलकर बनी होती है और उसके अंदर क्या क्या कंपोजिशन में कौन कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं, साइटोस्केलेटन और साइटोप्लाज्म में कौन से फंक्शन जो हैं वो सेल के वहाँ पे परफॉर्म होते हैं, और उनकी बेसिक कंपोजिशन की बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर से। आज हमारा जो लेक्चर का ये वाला पोर्शन है इसमें हम लोग सेल वॉल को डिस्कस करेंगे। सेल वॉल, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सारे के सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके आउटर जो उनका स्ट्रक्चर है वो सेल वॉल नहीं होता है। वी नो नॉट ऑल ऑर्गेनिजम्स हैव सेल वॉल्स अराउंड देयर सेल्स। अब वो कह रहे हैं कि हमें ये बात पता है, हम ये बात जानते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं ज़रूरी नहीं है कि सबकी आउटर जो लेयर है वो सेल वॉल ही हो। ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि ऐसे कौन कौन से जानदार हैं जिनके पास सेल वॉल नहीं होती है। तो उनमें सबसे पहली जो एग्जांपल है हमारे पास वो है एनिमल्स की, या फिर एनिमल लाइक प्रोटिस्ट की। ठीक है। अब एनिमल्स और एनिमल लाइक जो प्रोटिस्ट हैं ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास सेल वॉल नहीं होती है, जिनके पास सेल वॉल एब्सेंट होती है। अब मैं आपको तब से बता रही हूँ कि सेल वॉल ये, सेल वॉल वो, लेकिन अभी तक हमने इसकी डेफिनेशन नहीं पढ़ी है। तो आइए इसकी सबसे पहले डेफिनेशन जो है वो कर लेते हैं। सेल वॉल इज़ अ नॉन लिविंग पार्ट। लिविंग पार्ट कौन सा होता है? जो जिंदा हिस्सा होता है। और नॉन लिविंग पार्ट कौन सा होगा? जो बेजान हिस्सा होगा। जो सेल वॉल है ये नॉन लिविंग पार्ट है, ये बेजान हिस्सा है। एंड स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट ऑफ सेल, और सेल का बहुत ज़्यादा मजबूत कंपोनेंट है, मजबूत उसका जुज़्व है, मजबूत उसका यूनिट है। लोकेटेड, अब होता कहाँ पे? लोकेटेड आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है सेल का जो कि नॉन लिविंग है। इस स्ट्रॉन्ग नॉन लिविंग कंपोनेंट को जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर साइड में मौजूद होता है उसको सेल वॉल कहा जाता है। सेल वॉल इज़ अ नॉन लिविंग पार्ट एंड स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट ऑफ सेल। जो सेल वॉल है
वो नॉन लिविंग पार्ट है और सेल का एक स्ट्रॉन्ग और इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर पाया जाता है और इस लेयर को सेल वॉल कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग इसके फंक्शन की बात करें तो इसका फंक्शन भी बहुत ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट या कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इट प्रोवाइड्स शेप। आपको पता है कि जो भी सख्त चीज़ है वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है और साथ ही साथ में सपोर्ट प्रोवाइड करती है। ठीक है, अब ये देख लें कि हमारी बॉडी के अंदर जो वर्टेब्रल कॉलम है वो हार्ड है, तो वो हमें सपोर्ट प्रोवाइड करता है, हमें झुकने में मदद देता है, हमें सीधे होकर चलने में मदद देता है। इसी तरह जो रिब्स हैं वो भी हार्ड हैं। वो उनका फंक्शन क्या होता है कि जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं हमारे, जैसा कि हार्ट, लंग्स, लिवर, स्टमक, उसको प्रोटेक्ट करना। उसी तरह एग्जांपल ले लें स्कल की। जो स्कल है, हमारी खोपड़ी है, वो उसने किस चीज़ को इनक्लोज करके रखा होता है, वहाँ पे ब्रेन होता है। वो ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है, लुब्रिकेशन उसको प्रोवाइड करती है, उसको डेजिकेशन से बचाती है और किसी भी तरह की जो मैकेनिकल इंजरी है उससे बचाती है। उसी तरह से जो सेल वॉल है ये पूरे सेल को एक तरह से प्रोटेक्ट करती है। तो सबसे पहला बात तो ये कि शेप प्रोवाइड करती है, दूसरी बात ये कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, उसको एनर्जी देती है, तीसरी बात ये कि उसको प्रोटेक्ट करती है किसी दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से या किसी भी तरह की लीकेज से सेल को बचा के रखती है, और चौथी और आखिरी बात ये है कि ये सेल के जो अंदर जितना भी लिविंग मैटर है, जितना भी मटेरियल है, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करती है। फंक्शन ऑफ सेल वॉल, इट प्रोवाइड्स शेप, स्ट्रेंथ, प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट टू द इनर लिविंग मैटर ऑफ सेल। ठीक है, ये सेल के अंदर मौजूद जो भी लिविंग मैटर है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करती है, उसको प्रोटेक्ट करती है, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है और उसको स्पेसिफिक शेप देती है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं प्राइमरी सेल वॉल की। जो प्राइमरी सेल वॉल है ये आउटर लेयर होती है प्लांट की सेल वॉल के बाहर। ठीक है, जो सेल वॉल है उसकी अब हम लोग बात करें। सेल वॉल के दो पोर्शंस हैं, एक है प्राइमरी और दूसरा है सेकेंडरी। जो आउटर लेयर होती है प्लांट की सेल वॉल के अंदर उसको प्राइमरी सेल वॉल कहते हैं और ये सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। जो इसके अंदर केमिकल होता है, जो इसका कंपोनेंट होता है, वो सेलुलोज होते हैं। प्राइमरी सेल वॉल इज़ द आउटर लेयर ऑफ प्लांट सेल वॉल इज़ कॉल्ड प्राइमरी सेल वॉल। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। जो सेल वॉल का ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको प्राइमरी सेल वॉल कहा जाता है और ये सेलुलोज से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट हमारे पास है सेकेंडरी सेल वॉल। अब जो कुछ प्लांट्स हैं ये सेकेंडरी जो सेल वॉल है, ये आपने बेटा बात याद रखनी है हमेशा कि जो सेकेंडरी सेल वॉल्स हैं वो हर प्लांट के अंदर नहीं होती हैं। कुछ प्लांट्स हैं जिनकी अंदर सेकेंडरी सेल वॉल मौजूद होती है, ये प्राइमरी सेल वॉल की अंदरूनी तरफ होती है, जैसे कि जाइलम सेल्स। इसकी एग्जांपल में आ जाता है जाइलम सेल्स। सम प्लांट्स आल्सो हैव सेकेंडरी वॉल्स ऑन द इनर साइड ऑफ प्राइमरी सेल वॉल। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं, अब सब की बात नहीं की यहाँ पे उन्होंने, जो प्राइमरी सेल वॉल है ये तो सब के अंदर होती है, लेकिन जो सेकेंडरी सेल वॉल है ये कुछ प्लांट्स के अंदर होती है और कुछ के अंदर नहीं होती है। अब जिनके अंदर होती है वो कहाँ पे होती है कि जो प्राइमरी सेल वॉल है उसकी इनर साइड में, उसकी अंदरूनी हिस्से की तरफ एक और सेल वॉल की लेयर होती है जिसको सेकेंडरी सेल वॉल कहा जाता है। इट इज़ मच थिकर एंड कंटेन्स लिग्निन एंड अदर केमिकल्स एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी सेल वॉल। जो सेकेंडरी सेल वॉल है ये ज़्यादा थिक होती है, ये ज़्यादा मोटी होती है और इसके अंदर दूसरे केमिकल्स के साथ साथ लिग्निन भी मौजूद होता है। ठीक है, जो सेकेंडरी सेल वॉल है ये प्राइमरी सेल वॉल की अंदरूनी तरफ होती है, इनर साइड पे होती है, और ये प्राइमरी सेल वॉल की मुकाबले में ज़्यादा थिक होती है क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा केमिकल्स होते हैं और लिग्निन मौजूद होता है। अच्छा, आप ये देखें कि जिस तरह आपने बात, ये माइंड में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कि जो सेल्स हैं वो मिलके ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और एक इंडिविजुअल बन जाता है। अब ये देखें कि जो सेल्स हैं क्या उनका आपस में कोई कनेक्शन है? जी बिल्कुल, सेल्स का आपस में कनेक्शन होता है। ऐसे ही समझ लेना कि जब आप किसी कॉलोनी में रहते हैं, कोई भी आपका जो मोहल्ला या कोई भी जहाँ पे घर है आपका, अब वहाँ पे आपके जो नेबर्स हैं आपका, उनके साथ कनेक्शन होता है ना, आप उनके साथ लेन देन रखते हैं ना, कि जब आपके घर अच्छा खाना बनता है कुछ किसी फेस्टिवल पे तो आप उनके घर लेके जाते हैं, इस तरह आपके दरमियान में लेन देन जारी रहता है।
और ये अच्छे ताल्लुकात की एक निशानी होती है। इसकी वजह से क्या होता है कि कोऑपरेशन होता है, कोऑर्डिनेशन होती है और आप वहाँ पे बिल्कुल सेफ रह सकते हैं। उसी तरह सेल्स जो हैं वो भी आपस में मिलजुल के रहते हैं, अपने अंदर कनेक्शन बना के रखते हैं। अब सेल्स किस तरह कनेक्शन बनाते हैं? सेल्स के अंदर डिफरेंट पोर्स होते हैं, छोटे छोटे सुराख होते हैं सेल वाल के अंदर, ठीक है। और उन पोर्स को प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। दी पोर्स प्रेजेंट इन द सेल वाल्स ऑफ एडजेसेंट सेल्स। एडजेसेंट सेल्स होते हैं साथ साथ मिले हुए सेल्स, यानी कि एक सेल के साथ जो दूसरा सेल मिला हुआ होता है उनको एडजेसेंट सेल्स कहते हैं। एडजेसेंट सेल्स की जो सेल वाल होती हैं उनके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं। इन पोर्स की मदद से जो साइटोप्लाज्म है एक सेल का वो दूसरे सेल तक चला जाता है। तो बेसिकली इस प्लाज्मोडेस्माटा का फंक्शन यही होता है कि वो साइटोप्लाज्म को लेके जाता है एक सेल से दूसरे सेल तक। द पोर्स प्रेजेंट इन द सेल walls of adjacent cells through which their cytoplasm is connected, these pores are called plasmodesmata. ओके, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कंपोजिशन की, कि जो सेल वाल है वो किस चीज़ से मिल के बनी हुई होती हैं। अब जो फंजाई और दूसरे प्रोटिस्ट होते हैं उनकी जो सेल वाल होती है वो उनमें सेलुलोज नहीं होता है। अब क्वेश्चन ये है कि सेलुलोज नहीं होता तो फिर क्या होता है? अब वो बता रहे हैं कि इनकी जो सेल वाल होती है उसमें डिफरेंट वैरायटीज़ होती हैं केमिकल्स की, लेकिन उनमें सेलुलोज मौजूद नहीं होता है। फंजाई एंड मैनी प्रोटिस्ट हैव सेल वाल्स बट दे डू नॉट हैव सेलुलोज। देयर सेल वाल्स आर मेड अप ऑफ वैरायटी ऑफ केमिकल्स। उनकी जो सेल वाल है वो डिफरेंट केमिकल्स से मिल के बनी हुई होती हैं। जैसे कि अब फंजाई की बात करें तो जो फंजाई की सेल वाल होती है वो काइटिन से मिलके बनी होती है। काइटिन एक केमिकल है जो फंजाई की सेल वाल में मेजर कंपोजिशन इसकी होती है। और जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो उनकी जो सेल वाल है वो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। प्रोकैरियोट्स में आप बैक्टीरिया की एग्जांपल ले सकते हैं। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो बैक्टीरिया की सेल वाल है वो पेप्टाइडोग्लाइकन से मिलके बनी हुई है। अब पेप्टाइडोग्लाइकन क्या होता है? पेप्टाइडोग्लाइकन एक कम्प्लेक्स मिक्सचर होता है शुगर्स और अमीनो एसिड्स का, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने बात की है कंपोजिशन की। फंजाई की जो सेल वाल है उसमें काइटिन होता है और प्रोकैरियोट्स की जो सेल वाल है उसमें पेप्टाइडोग्लाइकन होता है। सेल वाल ऑफ फंजाई कंटेन्स काइटिन। प्रोकैरियोट्स हैव सेल वाल कंपोज्ड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। पेप्टाइडोग्लाइकन इज़ अ कम्प्लेक्स ऑफ शुगर एंड अमीनो एसिड। तो बेटा आज का जो हमारा टॉपिक था वो सेलुलर स्ट्रक्चर्स के बारे में था। हम लोगों ने बात की कि 4 किस्म के सेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं जो कि सेल की ऑर्गेनेलिस तो नहीं होती हैं लेकिन ये फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने बात की आज के लेक्चर में सेल वाल की। सेल वाल क्या होती है? ये सारे के सारे जानदारों के अंदर मौजूद नहीं होती हैं, बल्कि कुछ एनिमल्स और कुछ एनिमल लाइक जो प्रोटिस्ट होते हैं उनके अंदर सेल वाल एब्सेंट होती है। सेल वाल बेसिकली सेल का बड़ा स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट होता है और ये नॉन लिविंग पोर्शन होता है। अगर हम लोग इसकी फंक्शन की बात करें तो ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, शेप और प्रोटेक्शन देता है और सपोर्ट भी देता है सेल के अंदर जितना भी मैटर होता है उसको। जो सेल वाल होती हैं ये डिफरेंट केमिकल से मिलकर बनी हुई होती हैं और इसके 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है प्राइमरी सेल वाल और दूसरा होता है सेकेंडरी सेल वाल। जो प्राइमरी सेल वाल होती हैं ये सेल वाल की आउटर लेयर होती है जिसको प्राइमरी सेल वाल कहा जाता है और इसके अंदर आप यूँ कह सकते हैं कि केमिकल्स मौजूद होते हैं। और जो सेकेंडरी सेल वाल है वो सेल वाल की इनर साइड में मौजूद होती है जिसके अंदर लिग्निन और दूसरे केमिकल्स होते हैं। ये जो केमिकल्स की लेयर होती है इसको सेकेंडरी सेल वाल कहा जाता है। जो साइटोप्लाज्म होता है 2 सेल्स का, 2 एडजेसेंट सेल्स का, वो छोटे छोटे पोर्स की मदद से ट्रांसफ़र होता है एक सेल से दूसरे सेल तक और इन छोटे छोटे पोर्स को प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम लोगों ने बात की कि कुछ ऐसे जानदार भी हैं जिनके पास सेल वाल तो होती है लेकिन वो सेल वाल जो है वो सेलुलोज से मिलके नहीं बनी होती हैं। जैसे कि जो फंजाई है तो जो फंजाई की सेल वाल है उसमें काइटिन जो है वो काफ़ी ज़्यादा लार्ज अमाउंट में मौजूद होता है। डिफरेंट जो प्रोकैरियोट्स हैं जैसे कि बैक्टीरिया, इसकी जो सेल वाल होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकन से मिलकर बनी होती है और पेप्टाइडोग्लाइकन जो है ये बेसिकली अमीनो एसिड और शुगर का एक मिक्सचर होता है, एक कम्प्लेक्स होता है। दैट वाज ऑल अबाउट योर टॉपिक सेल वाल। इस लेक्चर में हम लोगों ने सेल वाल को कवर किया। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन है, कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है, कोई भी जो पॉइंट अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।
कमेंट सेक्शन में आप अपने क्वेश्चन जो हैं वो पूछ सकते हैं। और आपका जो होमवर्क है वो यही है कि आपने पूरे लेक्चर को बहुत अच्छी तरह से सुनना है। इसके अंदर जो चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही हैं वो आपने अलग से पॉइंट आउट करके रख लेनी है और आपने इसको लिखना है।